हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। मेरा नाम है रुचि श्रीवास्तव। वेलकम बैक टू लर्न विद फन। तो बच्चों, हम लोगों का सेकंड चैप्टर भी कंप्लीट हो गया था। तो आज मैं कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लाई हूँ, ठीक है। इसकी एक शीट में इसमें आप देखिएगा, इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, तो इन्हें आप सॉल्व कीजिएगा। जो पढ़ाया है बस उसी में से हैं सारे क्वेश्चंस, मतलब पूरे चैप्टर से हैं, ठीक है। उसमें आपका सारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। तो इन्हें चलिए सॉल्व कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है वेरी शॉर्ट में, व्हाट इज एन एंगल। तो जैसे एंगल आपको लास्ट टर्न पे क्या बताया हुआ था, एन एंगल इज अ फिगर विच इज फॉर्म्ड विथ ज्वाइनिंग टू रेज, है ना। इट इज फॉर्म्ड व्हेन टू रेज आर ज्वाइन विद अ कॉमन एंड पॉइंट। एक एंड पॉइंट के थ्रू जब एक फिगर ज्वाइन होती है, हाँ, दो रेज के थ्रू जब एक फिगर ज्वाइन होती है और उसका कॉमन एंड पॉइंट होता है, तो उसको हम लोग एंगल कहते हैं। एंगल में जो कॉमन पॉइंट होता है उसको बीच में रखते हैं, डिफाइन करने का तरीका है, और बाकी दोनों को एक से स्टार्ट करेंगे और एक पॉइंट से एंड करेंगे। जैसे AOB इज अ ट्राइंगल एंगल, सॉरी, है ना। और फिर सेकंड क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है, व्हाट इज द कॉमन एंड पॉइंट ऑफ एन एंगल कॉल्ड, है ना। कॉमन एंड पॉइंट को, एंगल के एंड पॉइंट को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बताइए, वर्टेक्स, है ना। व्हाट आर द टू रेज फॉर्मिंग एन एंगल कॉल्ड, जो जिन रेज से मिल करके एंगल बना होता है उसको क्या कहते हैं, आर्म कह देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एंगल मीजर एग्जैक्टली 90 डिग्री, है ना। ऐसे एंगल को क्या कहते हैं जिसका मेजरमेंट एग्जैक्ट 90 डिग्री होता है, तो क्या बताया था, राइट एंगल उसको बोलते हैं, है ना। विच एंगल मेजर एग्जैक्टली 180 डिग्री, इसको क्या कहते हैं, स्ट्रेट एंगल कहते हैं। विच एंगल मेजर एग्जैक्टली 360 डिग्री, तो इसे क्या कहते हैं, कंप्लीट एंगल कहते हैं। व्हाट इज एन एक्यूट एंगल, व्हाट इज एन ऑब्ट्यूज एंगल, ये आप लोग कर लेंगे, बता चुके हैं, है ना। हुज मेजर इज लेस देन इन बिटवीन 0 to 90 डिग्री इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। हुज मेजर इज बिटवीन 90 डिग्री टू 180 डिग्री इज ऑब्ट्यूज एंगल, है ना। रिफ्लेक्स एंगल मेजरमेंट बिटवीन 180 to 360 डिग्री इज नोन एज रिफ्लेक्स एंगल। नेम द एंगल फॉर्म्ड बाय द कॉर्नर ऑफ द नोटबुक। नोटबुक के कॉर्नर, जो ये आपकी सपोज जैसे यही आपकी नोटबुक है, ये नोटबुक है और इसका कॉर्नर है, जैसे कि मान लीजिए ये कॉर्नर है ना, इस कॉर्नर पे कौन सा एंगल फॉर्म होता है रियल लाइफ में अगर देखें तो ये एकदम 90 डिग्री फॉर्म होता है, ठीक है। तो इसे क्या कहेंगे, 90 डिग्री एंगल इज फॉर्म्ड। नेक्स्ट देख लीजिए, नंबर 2 सेक्शन क्या कह रहा है, फिल इन द ब्लैंक। ये आप करिएगा, ठीक है, जो ना आए फिर मुझे बताइएगा, सब कुछ पढ़ा हुआ है। नंबर 3 में देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्यूट एंगल, ऑप्शंस आर गिवन। आप बताइए किसे कहेंगे, कमेंट हमें करिएगा। ऐसे करेंगे मल्टीपल चॉइस, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आंसर नंबर ABCD, ठीक है, ऐसे लिख के आप लोग कमेंट करेंगे। विच एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री, उसे क्या कहते हैं, अभी बताया। एन एंगल ऑफ 180 डिग्री इज कॉल्ड या इज नोन एज। विच एंगल मीजर 360 डिग्री, जिसकी मेजरमेंट 360 डिग्री है उसे क्या कहते हैं, ठीक है, तो वो आप बताएंगे। फिर नेक्स्ट क्या है, विच एंगल इज शोन बाय द हैंड ऑफ अ क्लॉक एट 3 o'clock। जब कोई क्लॉक है और उसमें 3 o'clock टाइम वो शो कर रही है, तो एंगल कौन सा बनेगा, आप देखिए दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करेंगे, है ना, या ज्वाइन करेंगी दोनों मिनट हैंड और आवर हैंड, तो कौन सा एंगल बनेगा, राइट एंगल बनेगा। फिर इसी में 4th सेक्शन क्या है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ईच एंगल गिवन बिलो। इन्होंने एंगल का मेजरमेंट गिवन है, दे दिया है, और आपको क्या करना है, आपको उसको बताना है कि ये कौन सा एंगल है। जैसे 35 डिग्री क्या होगा, एक्यूट एंगल, 90 डिग्री राइट एंगल, 125 ऑब्ट्यूज एंगल, 180 स्ट्रेट एंगल, 250 रिफ्लेक्स एंगल, 360 कंप्लीट एंगल, 75 एक्यूट एंगल, 150, 270, 45, ये 3 आप बताएंगे, ठीक है, कमेंट करेंगे, ठीक है। और अब एक 5th सेक्शन में देखिए, इसमें क्या है, कह रहा है कैन एन एंगल बी 400 डिग्री, एक्सप्लेन। क्या कोई एंगल 400 डिग्री का भी हो सकता है, बताइए।
लेकिन मैंने तो आपको बताया है कि कंप्लीट एंगल 360 डिग्री तक का ही एंगल जो कंप्लीट हो जाता है तो फिर वो 360 डिग्री होता है। तो आप कहोगे, कैसे बताओगे कि क्या एंगल हो सकता है 400 डिग्री का? तो आप कहोगे नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू बी 400 डिग्री बिकॉज कंप्लीट मेजरमेंट, ग्रेटेस्ट मेजरमेंट ऑफ एंगल दैट इज कंप्लीट एंगल एंड मेजरमेंट इज 360 डिग्री। ठीक है, ऐसे आप डिफाइन कर देंगे। वाई अ स्ट्रेट एंगल कॉल्ड अ स्ट्रेट एंगल? स्ट्रेट एंगल को स्ट्रेट एंगल क्यों कहते हैं? क्यों? क्योंकि वो 180 डिग्री का ऐसे बना होता है ना, और वो दोनों लाइन जो दो रेज फॉर्म हो रही होती है, एक दूसरे को ज्वाइन कर रही होती है, उनके थ्रू एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म होती है ना, इसलिए उसको स्ट्रेट एंगल कह देते हैं। गिव वन रियल लाइफ एग्जाम्पल ऑफ, इसको आपको वन रियल लाइफ एग्जाम्पल बता देने हैं। एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल आप देखिए आपके आसपास जो भी चीज़ें हैं उनमें से किस कहाँ पे एक्यूट एंगल बनता है। कोई ऐसे इक्विपमेंट हो, कुछ भी हो, जैसे सीजर हम लोग देखते हैं, एक ऐसे जो ये सीजर होती है तो इसमें ऐसे करके जो ये बनी होती है, तो इससे कौन सा एंगल ऐसे बना होता है यहाँ पे, ये एक्यूट एंगल ही हो जाता है। ठीक है, एक्यूट एंगल। या आप स्टेपलर देखो, स्टेपल करते हैं वो एक्यूट एंगल फॉर्म करता है ना। राइट एंगल, राइट एंगल कैसे? ये जो आपकी सबसे तो अभी हमने एग्जांपल देखा, ये कॉर्नर्स, बुक के कॉर्नर्स, बुक नोटबुक के कॉर्नर्स, आपका मोबाइल फोन के कॉर्नर्स, है ना, डोर विंडो जो लगे होते हैं उनके कॉर्नर्स, ये सब 90 डिग्री एंगल फॉर्म करते हैं। ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल कैसे बनेगा, है ना, जब जैसे सपोज आप विंडो को आधे से ज़्यादा जब ओपन कर देते हैं, पूरी की पूरी आधे से ज़्यादा जैसे विंडो ओपन करेंगे तो वो ऑब्ट्यूस एंगल बनाती है ना। तो उसमें लिख सकते हैं स्ट्रेट एंगल, एकदम सीधा सीधा। कोई भी जैसे स्लाइडर डोर है उसको आपने स्लाइड किया, है ना, तो वो 180 डिग्री एंगल फॉर्म करते हैं। ट्यूबलाइट वगैरह जो लगी हुई है वो 180 डिग्री एंगल फॉर्म करती है। और रिफ्लेक्स एंगल और कंप्लीट एंगल के आप रियल लाइफ एग्जाम्पल मुझे देंगे। ठीक है, इतने मैंने बताए। ड्रॉ वन एग्जाम्पल ऑफ ईच टाइप ऑफ एंगल, है ना। अब आपको सबके एग्जाम्पल बता देने हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन ये दे दिया है, अलग और एग्जाम्पल ढूंढिएगा। कैन एन एंगल बी बोथ एक्यूट एंड ऑब्ट्यूस? अगर हो सकता है देन वाई? तो क्या कोई एंगल एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूस एंगल हो सकता है? अपने आप सोच के बताइए। एक्यूट एंगल की डेफिनेशन है, एक्यूट की क्या है कि उसे 90 डिग्री और 0 to 90 डिग्री के बीच होना चाहिए, तभी तो एक्यूट होगा। और ऑब्ट्यूस की क्या डेफिनेशन है कि उसे 90 डिग्री टू 180 डिग्री के बीच होना चाहिए। तो जब एक 0 to 90 डिग्री के बीच होगा और एक 90 to 180 डिग्री के बीच होगा, तो केवल एक ही एंगल में कहीं ऐसी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि वो एक्यूट भी हो और ऑब्ट्यूस भी हो। आप कह दोगे नो, इट इज नॉट पॉसिबल एन एंगल बी एक्यूट एंड ऑब्ट्यूस बोथ, है ना। तो ये आप ऐसे दिखा देंगे, क्योंकि एक्यूट एंगल होते हैं वो 0 से 190 डिग्री के बीच होते हैं, और ऑब्ट्यूस एंगल 90 to 180 डिग्री के बीच की मेजरमेंट के सभी एंगल ऑब्ट्यूस होते हैं। तो ये पॉसिबल नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, एक एंगल एक्यूट होगा या फिर ऑब्ट्यूस होगा, दोनों नहीं हो सकता। ठीक है, अच्छा, ये 5th सेक्शन हो गया। अब 6th सेक्शन में कुछ आपको दिए हुए हैं क्वेश्चंस, नॉर्मल क्वेश्चंस हैं, जैसे रवि ड्रू एन एंगल ऑफ 95 डिग्री, व्हाट टाइप ऑफ एंगल इज इट, है ना। ये कौन सा एंगल है 95 डिग्री का? अगर है तो आप बताइए। 90 डिग्री से बड़ा है तो, और 180 से छोटा है 95, तो कौन सा एंगल है बताएंगे आप। अ क्लॉक शोन 6 o'clock, 6 o'clock कैसे शो करता है? मिनट हैंड 12 पे होगी और आवर हैंड जो होगी वो 6 पे होगी, है ना। तो ये कितने डिग्री का एंगल बनेगा? ठीक है, वो आप बता देंगे। एन एंगल इज ग्रेटर देन 180 बट लेस देन 360 डिग्री। कोई भी एंगल है जो ये 180 डिग्री है, इससे बड़ा है लेकिन 360 डिग्री से छोटा है, तो ये कौन सा एंगल होगा? इसको बताएंगे आप, कौन सा एंगल होगा। विच एंगल इज लार्जर? कौन सा लार्जर है, बड़ा है, मतलब 175 या 185? तो जिसका मेजरमेंट बड़ा है वो बड़ा है, जो छोटा है वो छोटा है। ठीक है, और ये एंगल कौन से होंगे? 175 भी ऑब्ट्यूस हो जाएगा और 185, फिर आप बताएंगे 185 का मेजरमेंट कौन सा है, 180 से ज़्यादा है, तो ये हो जाएगा रिफ्लेक्स एंगल। अरेंज द फॉलोइंग एंगल इन असेंडिंग ऑर्डर। कुछ ऑर्डर इन्होंने ऊपर नीचे कर दिया है, अब आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में कर देंगे। ठीक है,
तो एकदम सिंपल से क्वेश्चन की ये शीट है, ये आप लोग लगाइएगा, ठीक है। और इसके अलावा और भी अगर आपके पास क्वेश्चन हो और मुझसे पूछने हो तो आप कमेंट करना, ठीक है, मैं सबके आंसर बता दूंगी, ठीक है। तो आज फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज ये छोटा सा वीडियो है, क्वेश्चन शीट मैंने सोचा दे देते हैं आपको और उसका सॉल्यूशन बता दिया, सॉल्व करिएगा। और बुक में तो बहुत ही इजी फिगर इट आउट है, तो वो आप लोग कर लेंगे, ठीक है। सारे क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी पहले ही बता दिए हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। ओके देन, बाय।